फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत अपनी अपनी भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा, हेमंत को विश्वास नहीं होता कि पिताजी भाभी की शादी उससे कराने की बात करेंगे और वह गुस्से से चला जाता है और पिताजी हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं, जैसे वो उसे समझाना चाहते हो, मनाना चाहते हो, लेकिन अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा कि वो उठकर हेमंत के पीछे जाए और उसे समझाए बुझाए। अब आगे रात में ठंड के मौसम में हेमंत सड़क पर टहल रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हेमंत को जैसे ठंड न लग रही हो। जो इतनी ठंड में बाहर टहल रहा है वह भी बहुत गुस्से में है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी उसकी शादी भाभी से कराने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। मैं अपने भाई की पत्नी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बड़े भाई की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं खुद से कभी नजर नहीं मिला पाऊंगा। पिताजी को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं भाभी से शादी करने को तैयार नहीं होऊंगा। मैंने अपने घर वालों के लिए बहुत समझौते किए हैं, अपनी आगे की पढ़ाई भी छोड़ दी, अपने सपनों को भी मार दिया, लेकिन अब अपने प्यार को भी खो दूं, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आखिर इन सब में अंकिता की क्या गलती है? उसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं, मैं भाभी से शादी नहीं कर सकता। मैं पिताजी के इस फैसले को नहीं मानूंगा। और फिर भाभी क्या सोचेगी मेरे बारे में कि उनके पति की मौत के बाद दूसरी शादी कराई जा रही है। भले वो कुछ न कह सके, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हेमंत मन ही मन सोचते हुए कहता है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वह गुस्से में हाथ पैर छिटकता है। हेमंत बेटा, इतनी रात को सड़क पर क्या कर रहे हो? घर में सब ठीक तो है ना? एक बुजुर्ग आदमी खांसते हुए पूछते हैं, जो अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी हेमंत का ध्यान टूटता है। हाँ काका, सब ठीक है। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा कि बाहर टहल कर आता हूँ। हेमंत अपने आप को ठीक करते हुए काका से कहता है, बढ़िया है बेटा, लेकिन जल्दी घर चले जाना। इतनी ठंड में बाहर टहलना ठीक नहीं है, कहीं बीमार न पड़ जाओ। काका अपने रास्ते जाते हुए कहते हैं, ठीक है काका, अभी चला जाता हूँ। खुद तो घूम रहे हैं और मुझे ज्ञान बांट रहे हैं। तो हेमंत धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है और फिर घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में गुस्सा होता है, जो उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। आंगन की लाइट जल रही होती है। बरामदे में कनिका गुमसुम से सिसकते हुए बैठी है। वह अपने पति रोहित को याद कर रही है। उसे रोहित के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे होते हैं। रोहित किस तरह उसकी परवाह करता था, उसका ध्यान रखता था। कनिका के इतना कुछ कहने के बाद भी वह उसे प्यार करता था, उसकी फिक्र करता था। और एक मैं उसी से नफरत करती थी। उसे प्यार की एक बूंद न दे सकी। कितनी अभागन हूँ मैं, कितनी अभागन हूँ मैं। इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये मेरे कर्मों की सजा है। कनिका मन ही मन सोचते हुए रो पड़ती है। तभी हेमंत बाहर से आता है और भाभी को देखकर चौंक जाता है। भाभी, आप इतनी रात गई अकेली यहाँ क्या कर रही हो? हेमंत आश्चर्य से पूछता है। तो कनिका रोते हुए उसकी तरफ देखती है। हमने पिताजी की बातें सुन ली है हेमंत। हेमंत, तुम नहीं जानते हो हमने तुम्हारे भाई के साथ कितना गलत किया था। जब तक हम उनके साथ थे तो उनसे कभी प्रेम से बातें नहीं की। हमारे बीच कोई संबंध नहीं थे, पर जब तक मैं उन्हें समझ पाई तो वो हमें छोड़कर ही चले गए। जब हम उनसे प्रेम करने लगे थे, उनके साथ अपनी सारी जिंदगी जीना चाहते थे, मगर वो चले गए, कहीं दूर, बहुत दूर चले गए। और अब हम इसी घर में उनकी यादों के सहारे अपनी सारी जिंदगी जीना चाहते हैं। हम अपना दुर्भाग्य किसी और के हिस्से में नहीं मरना चाहते। इसीलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारी शादी न अपने साथ में और न ही किसी और के साथ होने देना, नहीं तो हम जीते जी मर जाएंगे। हेमंत, हमें अपने पति के साए में रहने दो, यही विनती है तुमसे। कनिका दुखी होते हुए हेमंत से कहती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। तो हेमंत को भी दुख होता है। उसे भाभी के लिए बुरा लगता है, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं। अगर पिताजी ने उसकी शादी भाभी के साथ कराने के लिए सोच लिया है तो जरूर उस पर दबाव बनाएंगे। हेमंत मन ही मन सोच रहा है। सुबह होती है। चिड़ियों के फड़फड़ाने की आवाज आंगन तक आ रही है। कनिका झाड़ू लगाने के बाद मम्मी के कमरे में जाती है।
मम्मी जी उठिए, आपको बाहर धूप में ले चलते हैं। कनिका कमरे में आते हुए कहती है, नहीं बहू, हमको यहीं पड़े रहने दो, आज शरीर साथ नहीं दे रहा हमारा। तो मम्मी जी मना करती है। उनकी आवाज में कपकपाहट होती है। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कनिका मम्मी के करीब जाते हुए कहती है और उन्हें छूती है। मम्मी जी, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, हम हेमंत को बताते हैं, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। कनिका घबराते हुए कहती है, नहीं बहू, रहने दो, अब जीने का मन नहीं करता। तो अम्मा जी दुखी मन से कहती है, नहीं मम्मी जी, आपको कुछ नहीं होगा, हम अभी हेमंत को बताते हैं और डॉक्टर के पास ले चलते हैं आपको। तो कनिका अम्मा जी को बहलाते हुए कहती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। बहू बहू, अम्मा जी उसे पुकारती है, मगर तब तक वह चली जाती है। कनिका घबराते हुए आंगन में आती है तो हेमंत दुकान जाने की तैयारी में लगा हुआ है। वह बाइक को साफ कर रहा होता है। हेमंत मम्मी जी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उन्हें कल रात से तेज बुखार है। कनिका हड़बड़ाते हुए हेमंत से कहती है, ठीक है, मैं गाड़ी बुला देता हूँ, आप मम्मी को लेकर चले जाइए, मुझे आज दुकान में बहुत काम है। तो हेमंत बेपरवाही से कहता है, जैसे उसे अपनी माँ की फिक्र न हो, जबकि ऐसा नहीं है, वह भी गुस्से में है, इसीलिए उसका मम्मी की तबीयत की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन हमें तो अस्पताल के बारे में कुछ नहीं पता, हम कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे? कनिका सकुचाते हुए कहती है, भाभी, अस्पताल जाना कोई पहाड़ चढ़ने का काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती। तो हेमंत थोड़ा चिढ़ते हुए बोल पड़ता है। तो कनिका चुप हो जाती है, उसे बुरा लगता है, जिसका एहसास हेमंत को भी होता है। मेरा मतलब कि आप घर से बाहर जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आएगा, आपकी भी आंखें खुलेगी। आखिर आप कब तक दूसरों के सहारे रहेंगी? कभी तो आपको खुद से चलना ही पड़ेगा ना। हेमंत बात को बनाते हुए कहता है। तो भी कनिका कोई जवाब नहीं देती, वह हेमंत की बातों को समझ रही होती है। अच्छा ठीक है, मैं भी साथ में चलता हूँ, आप तैयार हो जाइए। हेमंत अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, हमें क्या तैयार होना, हम मम्मी जी को लेकर आते हैं। तो कनिका बेरुखी से कहती है और जाने लगती है, इसे आप तैयार होना कहते हैं? आप ऐसे फीके गंदे से कपड़े क्यों पहनती है? चलिए, आज आपको अच्छे से कपड़े भी दिला देते हैं। हेमंत उनसे कहता है तो कनिका के कदम रुक जाते हैं, उसे अजीब लगता है। नहीं हेमंत, हम ऐसे ही ठीक है, तुम जल्दी से गाड़ी बुला कर लाओ, मम्मी जी को बहुत तेज बुखार है। कनिका बात को टालते हुए कहती है और आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आप मम्मी जी को लाइए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तो हेमंत सकुचाते हुए कहता है और फिर वह भी जाने लगता है। अस्पताल में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अम्मा जी बेड पर लेटी हुई है, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। कनिका अम्मा जी के पास खड़ी है। तुम अकेली हो, साथ में कोई नहीं है? डॉक्टर चेकअप करते हुए कनिका से पूछता है। हमारे देवर जी हैं, पर वो बाहर कहीं गए हैं। तो कनिका बताती है। अम्मा जी करा रही होती है, देखिए अम्मा जी का शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, इनकी अच्छे से देखभाल की जरूरत है। दवा तो हम दे रहे हैं, पर साथ में खान पान का भी पूरा ध्यान रखना होगा और अगले हफ्ते एक बार चेकअप करा लेना, डॉक्टर कनिका से कहता है। जी डॉक्टर, हम मम्मी जी का पूरा ख्याल रखेंगे। तो कनिका हड़बड़ाते हुए कहती है, उसे अम्मा जी की फिक्र होती है, अभी अम्मा जी को बोतल चढ़ाना पड़ेगा, वो बहुत कमजोर हो चुकी है, 2 घंटे तक लग जाएंगे। डॉक्टर कहता है, ठीक है डॉक्टर, आप बोतल चढ़ा दीजिए, हम अपने देवर जी को बुला लेते हैं। तो कनिका सहमति जताते हुए कहती है और वह हेमंत को फोन मिलाते हुए वार्ड के बाहर आ जाती है। हेमंत, तुम कहाँ हो? डॉक्टर मम्मी जी को बोतल चढ़ा रहे हैं। कनिका घबराते हुए फोन पर बताती है, भाभी, मुझे दुकान में अर्जेंट काम था, इसीलिए मैं दुकान पर आ गया हूँ। एक काम करिए, आप वहीं रहिए, मैं यहाँ का काम खत्म करके आता हूँ। तो दूसरी तरफ से हेमंत कहता है, ठीक है हेमंत, पर जल्दी आना, हमको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको अजीब लग रहा है। कनिका फोन पर घबराते हुए कहती है, भाभी आप फिक्र मत करो और घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ। तो हेमंत फोन के दूसरी तरफ से दिलासा देते हुए कहता है और कॉल कट कर देता है। डॉक्टर मम्मी जी को बोतल चढ़ा रहे हैं। कनिका घबराते हुए दाएं बाएं देखती है और फिर अम्मा जी के पास जाती है। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही है। हेमंत बाइक चलाते हुए जा रहा है और कान में ब्लूटूथ लगाए हुए किसी से बातें कर रहा है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो हेमंत?
वहाँ सब ठीक तो है ना? फोन के दूसरी तरफ से अंकिता पूछती है। नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा लगता है मैं भी भैया की तरह कहीं चला जाऊं। मैं थक सा गया हूं भागते भागते। तो हेमंत दुखी मन से कहता है, हेमंत तुम पागल हो गए हो क्या, जो ऐसी फिजूल की बातें कर रहे हो? अंकिता डांटते हुए फोन पर कहती है। अंकिता, तुम नहीं जानती हो इस समय मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मैं खुद से ही परेशान हो गया हूँ। तो हेमंत परेशान होते हुए बोल पड़ता है। वह बाइक को मोड़ते हुए टर्न लेता है। तो हेमंत, मुझे बताओ क्या हुआ है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा, या घर में कोई परेशानी है? जब तक बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अंकिता फोन पर उससे पूछती है। अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। तो हेमंत रिझियाते हुए बोल पड़ता है। हाँ हेमंत, मैं भी जानती हूँ इस बात को, और इसीलिए तो अब तक मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। अंकिता फोन पर कहती है, जैसे वो हेमंत की स्थिति को समझ रही हो। पर तुम इतना बिगड़े हुए क्यों हो? क्या बात है? कुछ तो बताओ। ऐसे गुस्सा होने से थोड़ी ना काम होता है। पहले प्रॉब्लम तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? अंकिता अपनी बात जारी रखते हुए पूछती है। अंकिता, भैया के जाने के बाद मैंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और घर की देखभाल में लग गया। मुझे बहुत कुछ करना था अपनी लाइफ में, मेरे बहुत से सपने थे, लेकिन मैंने अपने घर के लिए सब कुर्बान कर दिए। खुद के साथ समझौता कर लिया, लेकिन अब पापा चाहते हैं मेरी शादी भाभी से कर दी जाए। तो हेमंत दुखी होते हुए बताता है। क्या वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर तुम्हारी शादी किसी और से हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी हेमंत। ये याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तो अंकिता चौंकते हुए फोन पर बोल पड़ती है। तो हेमंत घबरा जाता है, जैसे वह किसी के जाल में फंस गया हो। एक तरफ पिताजी की जिद है तो दूसरी तरफ अंकिता की जिंदगी। वह परेशान सा सोचते बाइक चला रहा होता है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।